आरोग्य अंक में नाना पंथा विद्यते, चिकित्सा की विधियां पद्धतियाँ। रोग होने पर उपचार की आवश्यकता होती है और लोग अपनी अपनी आस्था तथा पसंद के अनुसार विभिन्न उपचार विधियां अपनाते हैं। प्रत्येक उपचार विधि के निष्णात चिकित्सक है। संभव है आपकी कोई अपनी विधि हो। घरों में तो दादी माँ की विधि चलती है और हर परिवार के पास अनुभूत घरेलू उपचार होते हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधव परिवारजन और अड़ोसी पड़ोसी भी बिना मांगी सलाह देने में चूकते नहीं हैं। हमने बड़े बड़े प्रबुद्ध घरों में झाड़ फूंक होते देखी है। तकलीफ बढ़ी तो वैद्य, हकीम, होम्योपैथ डॉक्टर भी बुलाए जाते हैं। शुरू होता है सिलसिला जांच पड़ताल का, अस्पताल में भर्ती होने का। परेशान घर वाले ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं, जन्म पत्री समय का चौघड़िया दिखाते हैं, प्रश्न विचार का सहारा लेते हैं। यदि ग्रह दिशा बिगड़ी हो तो उसकी शांति होती है। पूजा पाठ, मनोती, चढ़ावा, जप, व्रत, होम आदि का क्रम प्रारंभ होता है। बात और बिगड़ी तो गीता पाठ, रामायण पाठ आरंभ होता है और जब आशा की किरण डूबने लगती है तो महामृत्युंजय का जप आरंभ होता है। कविराज अमोघम मकर ध्वज लेकर के उपस्थित होते हैं। सत्य महात्मा की दुआ मांगी जाती है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। बाबा विश्वनाथ का चरणामृत और चंदन संकटा जी की रोरी की सहायता हेतु आते हैं। आदि भौतिक, आदि देविक, आदि देहिक सभी उपायों का सहारा भी जब काम नहीं आता तो गंगा जल और तुलसी का उपचार करते हैं, क्योंकि कहाँ है ओष्टि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। प्राचीन भारत में उपचार की बात कही जाती थी, पैथियों की चर्चा नहीं थी, पर भला ही पश्चिमी विद्वानों का कि उन्होंने मैथी का सृजन किया। सच पूछिए तो 18वीं सदी तक वहाँ भी पैथी नहीं थी, अनुभूत उपचार थे। ये पैथी शब्द यूनानी भाषा के पैथास, वेद अनुभूति से बना है। कालांतर में उपचार विधियां पैथी कहलाने लगी और तो और आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथी भी पैथी बन गई। आप पूछेंगे क्या ये सब पैथी नहीं है? नहीं, ये सभी चिकित्सा शास्त्र हैं, क्योंकि इनमें निष्णात विद्वान मात्र उपचार की बात नहीं सीखते, बल्कि शीर रचना, क्रिया, स्वास्थ्य वृत्त, औषधि के गुण दोष विज्ञान, विकृति विज्ञान, जैव रसायन, अगध तंत्र, काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, बाल चिकित्सा, मनोचिकित्सा का अध्ययन करते हैं। आयुर्वेद का तो पाठ्यक्रम ही अष्टांग आयुर्वेद का है। पैथियों के साथ ऐसा नहीं है। वे एक दर्शन या दृष्टि विशेष का आधार लेकर के उपचार विधि विकसित करते हैं। जैसे संसार में उपासना के अनेक संप्रदाय हैं, उसी प्रकार उपचार की भी सैकड़ों पैथियाँ हैं। हम यहाँ आपकी जानकारी के लिए शताधिक पैथियों की सूची दे रहे हैं। इन्हें विकल्प चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, परिध चिकित्सा आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इनका विस्तृत परिचय तो एक विशाल ग्रंथ का विषय है। हम तो केवल नाम गिना रहे हैं, एक दो पंक्ति में परिचय भी दे रहे हैं। यदि आपकी रुचि हो तो इनके ग्रंथ मंगा सकते हैं। इन पैथियों के चिकित्सकों से मिल सकते हैं, उपचार करा सकते हैं।
एक बात यह भी जानने योग्य है कि ये सभी देशों सीमाओं में बंधी नहीं है और विश्व के अनेक देशों में इसका प्रचार प्रसार है। इसके साथ ही एक बात ये भी जान लेने योग्य है, पैथी का नामकरण कब और कैसे हुआ। एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन 1755 से 1843 ईस्वी, उन्होंने अपने उपचार विधि को होम्योपैथी नाम दिया और अन्य उपचार विधियों को एलोपैथी अर्थात विपरीत चिकित्सा कहा। इस अर्थ में यूनानी, तिब्बी, आयुर्वेद आदि एलोपैथी कहे जा सकते हैं। यूरोप में उस समय गैलन द्वारा निर्देशित पद्धति प्रचलित थी, जिसमें आयुर्वेद की तरह पंचकर्म, प्रस्वेद, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण और वस्ती का प्रचलन था। बड़ी मात्रा में काष्ठ औषधियाँ और रसायन से बनी औषधियाँ, काढ़ा, भस्म आदि दी जाती थी। संख्या और बार बार रक्त निकालने, फस्त खोलने के उपचार के कारण रोगी मर जाता था। इसका दर्शन था रोग कारक का शमन करने के लिए विपरीत उपचार। हैनीमैन ने इसे समझा और अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में औषधि देने की व्यवस्था की तथा एक नई दृष्टि दी कि जिस पदार्थ को लेने से जो भी लक्षण पैदा होते हैं रोग में, वैसे लक्षण पैदा होने पर उस पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा रोग का निवारण करती है। वैज्ञानिक पुनरुत्थान के युग में गैलन की एलोपैथी शेष हो गई, यद्यपि नाम चल रहा है और उसका स्थान आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा ने ले लिया है। हिंदू धर्म की भांति जो भी तर्क संगत है, विज्ञान सम्मत है, लाभकारी है, इसमें संयुक्त हो सकता है। इतिहास का अवलोकन करें तो एक मज़ेदार बात ज्ञात होगी कि उन दिनों पैथिनी नुस्खे की चर्चा होती थी। अभी 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक ये नुस्खे अपने देश या चिकित्सक के नाम से विख्यात थे और पूरा विश्वास था कि रोग विशेष में ये चमत्कारी हैं। पर आज ये बात लुप्त प्राय हो गई है। आधुनिक चिकित्सक के यहाँ डिस्पेंसरी नहीं रही है, वैद्यों या हकीमों के यहाँ दवा नहीं बनती है, बाजार में सब कुछ मिलता है। तो आइए आज की प्रचलित पैथियों से मिलें। पैथियाँ आकार अर्थात आकार आदि क्रम से पहली हैं एक्यूपंक्चर। चीन में विगत 4000 वर्षों से प्रचलित जिसमें चीन के यिंग यांग दर्शन के आधार पर सुइयां बहुत छोटी चुभोते या दबाव डालते हैं। इसी के साथ मोक्षा बीज चला करके दागने की भी चिकित्सा है। दूसरी है अप्रत्यक्ष उपचार, एब्सेंट हीलिंग। रोगी का पत्र पा करके चर्च में उसके आरोग्य की प्रार्थना की जाती है। इसी प्रकार की पैथी टेलीमेडिसिन या टेलीपैथी भी है। तीसरा है अरोमाथेरेपी अर्थात गंध चिकित्सा। बहुत पुराने समय में नीम की धुनी या मिर्ची की बुकनी की धुनी का प्रयोग करते थे। चौथा है ऑर्गेनोथेरेपी अर्थात शरीर के अंगों का दवा के रूप में उपयोग। पांचवा है ऑर्गेनरी थेरेपी। डॉक्टर विल्हेम रीक द्वारा आर्गोन जीवन तत्व चिकित्सा नामक शक्ति की खोज और उसके द्वारा चिकित्सा। छठी है आचार चिकित्सा। सातवीं है ऑटो सजेशन अर्थात मन को विश्वास दिलाना, दर्पण के समक्ष खड़े होकर के कहना मैं अच्छा हूँ। आठवां है आदिम चिकित्सा।
विश्व भर में आदिवासी अपनी चिकित्सा विधि से उपचार करते हैं। 9वीं है आध्यात्मिक चिकित्सा अर्थात सिद्धांत, कहो मत उपचार दो। 10वां है ऑस्टियोपैथी, अत्यंत लोकप्रिय प्रचलित चिकित्सा विधि, पीठ का दर्द दूर करते ये पूर्ण उपचार विधि बन गई। हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के संचालन द्वारा रोग में आराम पहुंचाना। इनके चिकित्सक अपने को नसों के जानकार बताते हैं। मेरुदंड के आकार पर इनका विशेष जोर है। इनकी शाखाएं हैं क्रैनियल अर्थात कपाल, ऑस्टियोपैथी, अप्लाइड काइनेसियोलॉजी, प्रयुक्त पैथी संयोजन, कायरोप्रैक्टिस आदि। 11वीं है ऑटिज्म। 12वीं है एसेंशियल ऑयल थेरेपी, सुगंधित तेलों से उपचार। 13वीं है एंथ्रोपोसोफियल मेडिसिन। 14वीं है एनकाउंटर चिकित्सा। 15वीं है औषधि विहीन उपचार, कोई औषधि ना ले, आराम से लेट जाएं, प्रकृति को चिकित्सा करने दें। 16वीं है कलर थेरेपी, रंग और स्वास्थ्य का संबंध है। उपचार में रंगीन जल, रंगीन प्रकाश आदि का उपयोग होता है। 17वीं है कॉपर थेरेपी, ताम्र पात्र में रखे जल को पीने से रोग नष्ट होते हैं। 18वीं है कॉस्मेटिक थेरेपी, प्रसाधन चिकित्सा। 19वीं है कपिंग, अत्यंत प्राचीन विधि, कटोरे में थोड़ा सा आसव रख करके जला देते हैं और फिर उसे रुग्ण स्थान पर उल्टा करके चिपका देते हैं। रिक्तता के कारण कटोरा चिपक जाता है। 20वां है कर्ण छेदन, कर्ण भेद, स्टेपल पंक्चर। 21वां है क्रिश्चियन साइंस, ईसाई धार्मिक आस्था से उपचार। 22वां है काहुना हीलिंग, पोलिनेशिया द्वीप की एक समग्र उपचार विधि। 23वीं है केशोपैथी, रोगी के सिर का एक केश लेकर के उसका उपचार बिना दवा खिलाए ये उपचार होता है। 24 है काटरी, तप्त किए गए लोहे से दाग करके इलाज करना। गांव में लोग आज ही बच्चों की तिल्ली बढ़ने पर इस विधि से उपचार करते हैं। 25वां को काउंसलिंग, सलाह चिकित्सा। 26वां है कीचोपैथी, मड बाथ, मिट्टी स्नान। रूस के काला सागर क्षेत्र में प्रचलित चिकित्सा है। 27वां क्रिस्टल क्योर। 28वां है गर्सन, न्यूट्रिशन थेरेपी, एक प्रकार की पोषण चिकित्सा। 29वां है गिनसिंग, चीन में पैदा होने वाली चमत्कारी जड़ी गिनसिंग, जीवनदायिनी मूल से उपचार। 30वां है ग्राफोलॉजी, हस्तलेख चिकित्सा। 31वां है गर्म जल का उपचार। 32वां है ग्रह शांति। 33वां है गन्ना रस चिकित्सा। 34वां है गाजर चिकित्सा। 35वां है घास चिकित्सा। 36वां है चुंबक चिकित्सा। आजकल बहुत विज्ञापित है। 37वां जल चिकित्सा, अत्यंत प्राचीन चिकित्सा विधि है। जल की रोगहारी शक्ति में अपार विश्वास। संसार भर में झरनों, कूपों, तालाबों, नदी के जलों की रोगहारी शक्ति को मान्यता। अनेक उष्ण जल के स्तोत्रों में गंधक होता है जो त्वचा के रोग को अच्छा करता है। हमारे यहाँ तो गंगा जल को औषधीय जानी तोयम कहा है। अभिमंत्रित जल से मार्जन करने की विधित है। 38वां ज्योतिष चिकित्सा। 39 ज्वर चिकित्सा। 40वां टेली रेडियोलॉजी एंड फोटोवायोलॉजी। 41वां टाई बी बुआन विधि अर्थात चीनी चिकित्सा। 42वां टोटकोपैथी। 43 है ट्रांसपर्सनल
साइकोलॉजी। 44वां है डायनाटिक्स। 45वां है डू इन। 46वां है टहलने की चिकित्सा। 47वां है ताओ ऑफ लविंग अर्थात प्रेम चिकित्सा। 48वां है ताजा रस जूस थेरेपी। 49वां है तिब्बी चिकित्सा। 50वां है ध्वनि चिकित्सा। 80वां ध्वनि अल्ट्रासाउंड से दवा, ऐसे ही सोनोथेरेपी। 21वां है ध्यान चिकित्सा मेडिटेशन, ऐसी ही विपश्यना विधि भी है। 52 है नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा। इस पैथी से पूज्य बापू महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। इसमें प्राकृतिक ढंग और विधियों से उपचार करते हैं। स्नान, गीली मिट्टी, मिट्टी का लेप, वस्ती, उपवास, ताज़ा आहार, हरी शाक सब्जी, फल, वाष्प स्नान आदि का उपयोग होता है। प्राकृतिक नियमों से रहने वाला एक संप्रदाय भी बन गया है जिसके उपनिवेश अनेक देशों में है। ये लोग नग्न अवस्था में बिना किसी प्रकार के आधुनिक सुविधा का उपयोग के प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। 53वां है नेगेटिव आयन थेरेपी अर्थात सिल्वर आयोडाइड के आयनों में युक्त जल का पान कराते हैं। 54 है नस्य चिकित्सा अर्थात सूंघनी या छींकने से उपचार। 55वां है निद्रा चिकित्सा। प्राचीन युग में यूनान में मंदिर में शयन की चिकित्सा प्रचलित थी। देवता स्वप्न में आकर के उपचार कर देते थे। 56वां है नृत्य चिकित्सा, नाच से भी लाभ होता है। इसके अंतर्गत बेली डांसिंग, हुला हुला नृत्य भी आते हैं। 57वां है नोल्स ब्रीदिंग ट्रीटमेंट, सांस उपचार। 58वां है पुष्प चिकित्सा। पुष्प और स्वास्थ्य का संबंध है और इस आधार पर विभिन्न पुष्प से उपचार करते हैं। 59वां है प्राणिक उपचार। मानव शरीर के चारों ओर उसकी ऊर्जा से प्रभामंडल बनता है। इस विधि का मानना है कि रोग के कारण शक्ति का ह्रास हो जाता है या कहीं अधिक शक्ति हो जाती है। वे मानते हैं कि विश्व शक्ति से भरा है, ब्रह्मांड किरणों से शक्ति वर्षा होती रहती है। उपचारक शरीर की शक्ति की ऊर्जा घटा या बढ़ा करके रोग का शयन कराता है। इस विधि से तंत्र और योग का भी सहारा लिया है। वे मानते हैं कि ऊर्जा का नियंत्रण चक्रों द्वारा होता है। इसी प्रकार ऊर्जा में बनने के लिए ध्यान मेडिटेशन का महत्व माना गया है। विशेष बात यह कि उपचार करते समय रोगी का स्पर्श नहीं करते। इस विधि में दूर से चिकित्सा भी संभव है। ये विधि अपने को अन्य उपचार विधियों का विरोधी न मान करके पूरक मानती है। इसमें मानसिक और आत्मिक उपचार का भी विधान है। 60वां है पिरामिड थेरेपी। मिस्र देश के पिरामिड आश्चर्य के साथ ही रहस्य में भी रहे हैं। इस विधि के उपचार मानते हैं उपचारक कि पिरामिड आकार के कक्ष या तंबू में रोगी लेटे तो अच्छा हो जाता है। 61वां है प्रेनेटल थेरेपी अर्थात गर्भावस्था में उपचार। 62वां है प्लस्ड हाई फ्रीक्वेंसी थेरेपी। 63वां है पैटर्न थेरेपी। 64वां है फोटोग्राफ चिकित्सा। उपचारक आपका फोटो ले जाता है और उसका उपचार करता है। रोग आपका अच्छा होता है। इसी का एक रूप है इमेजिनियरिंग अर्थात छवि अभियांत्रिकी। 65वां है फल चिकित्सा। फल खाइए, विशेष रोग में विशेष फल और स्वास्थ्य लाभ कीजिए। 66वां है फिजियोथेरेपी। शरीर का मालिश, व्यायाम आदि से उपचार और रोग न होने देने का उपचार। इसके अंतर्गत सौर चिकित्सा,
फोटोथेरेपी, ताप चिकित्सा, तैलनीय थेरेपी, खनिजयुक्त प्राकृतिक जलों से विद्युत चिकित्सा सभी शामिल हैं। 67वां है बाक रेमेडीज। 68 है बेट्स ऑफ थेरेपी, त्राटक चिकित्सा। 69वां है बायो एनर्जी। 70वां है बायो फीडबैक। 71वां है बायो रीच। 72वां है बीज चिकित्सा। 73वां है बायोकेमिक। होम्योपैथी जैसी लोकप्रिय विधि जो रसायन यौगिकों का प्रयोग करती है। 74वां है मैक्रोबायोटिक्स, एक प्रकार की आहार चिकित्सा जो चीन के यिंग यांग सिद्धांत पर आधारित है। 75वां है मधुमक्खी डंक चिकित्सा। 76वां है मनोनाट्य उपचार, नाटक द्वारा मानसिक रोगों की थेरेपी। इस प्रकार आर्ट थेरेपी, चित्रकला उपचार भी हैं। 77वां है मैजिक मेडिसिन, जादुई इलाज। 78वां है मेटल थेरेपी, धातु चिकित्सा। 79वां है मोमी याई, एक युग में मिस्र देश की मम्मी का उपचार में प्रयोग होता था। 80वां है मेगा विटामिन थेरेपी। 81वां है मकड़ी उपचार। 82वां है योगा। वर्तमान युग में बाजारी कारण के चलते योग में वर्णित प्राणायाम और आसन का उपचार के लिए उपयोग होने लगा है। यम नियम विहीन योगा बन गया है। 83वां है रत्न चिकित्सा। रत्न धारण करने से रोग दूर हो जाते हैं, इसका अब पूरा शास्त्र बन गया है। 84वां है रुद्राक्ष चिकित्सा। 85वां है रोग स्थानांतरण चिकित्सा। इस विधि में लोग विश्वास करते हैं कि रोग दूसरे प्राणी को दिए जा सकते हैं और इस प्रकार रोग दूर होता है। इसे मेंढक, बतख आदि को रोग ट्रांसफर कहते हैं। 86वां है रेडिस्थीसिया और रेडियानिक्स, स्पंदन को पहचान करके भूगर्भ से जल तेल खजाना खोजने की माहिरों के ज्ञान से इलाज करने का तरीका भी निकाला है। इसका उपयोग पुरातत्व भी करते हैं। दिशाक, टहनी, पेंडुलम आदि का उसमें उपयोग होता है। 87वां है रिफ्लेक्सोलॉजी, भारत और चीन की प्राचीन विद्याओं से और हठ योग से संबंधित ये विधि दबाव और मालिश द्वारा उपचार करती है। 88वां है रेखियन थेरेपी या रेखी, वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित विधि शीर में हो रहे शक्ति प्रवाह को स्पर्श द्वारा संतुलित करते हैं। 89वां लोरली फंग अर्थात आहार विहार तथा नियमन द्वारा चिकित्सा। इसमें हवा फेर, व्यायाम, निद्रा, गर्म जल स्नान आदि का तथा छुट्टी, विश्राम और स्थान परिवर्तन लाभ करते हैं। 90वां है लौंग इलायची उपचार तथा मसाला उपचार। 91 है लहसुन चिकित्सा, अत्यंत पुरानी विधि। 92 है लेसर थेरेपी, लेसर किरणों से उपचार विशेष रूप से नेत्र रोगों में। 93 है वाइन थेरेपी, आसव से उपचार। 95 है विश्वासोपचार अर्थात फेथ हीलिंग। 95 है वास्तु चिकित्सा, रोगी के बदले उनके आवास का इलाज। 96 है शियात्सु मसाज। 97 है शफोफ चिकित्सा। 98 है शीत चिकित्सा। 99 है शाक थेरेपी। 100वां है शकुन विचार। 101 है शब्द चिकित्सा, बातचीत से इलाज। 102 है सपाथी थेरेपी, एक प्रकार की स्नान चिकित्सा। 103 है सेल्फ
अवेयरनेस अर्थात आत्मबोध उपचार। 104 है सिकंदरी तकनीक। 105 है साइबरनेटिक्स। 106 है साइकोथेरेपी। 107 है स्नान चिकित्सा सोनाबाद। 108 है सथिया ग्राम के नेत्र चिकित्सक। चल और कान का मैल निकालने वाले नाव जो प्राचीन युग में चीर फाड़ करते थे और इसी से आज भी सर्जन को बार बार सर्जन कहते हैं। 109 है सेंट पैक थेरेपी। 110 है साहित्य उपचार। गीता, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा तथा सत साहित्य आदि का पाठ। 211 है संगीत चिकित्सा। संगीत सुनने से रोग अच्छे होते हैं। 212 है संशोधन चिकित्सा सिद्ध चिकित्सा। 213 है सूरमा उपचार अंजन चिकित्सा। 214 है समग्र चिकित्सा होलिस्टिक मेडिसिन तथा पॉलीपैथी अनेक पैथियों का एक साथ उपयोग। 115 है सुख होम्योपैथी अर्थात जल का निषेध। 216 है सौर चिकित्सा धूप से इलाज हीलिंग हीलियोथेरेपी रंगीन प्रकाश से सोलेरियम में इलाज करते हैं। 117वां है हेड हीलिंग स्पर्श चिकित्सा। ये उपचार आदिकाल में प्रचलित है। संत महात्मा तथा राजपुरुष का स्पर्श होने से रोग दूर हो जाते हैं। मिस्र देश के मंदिरों में स्पर्श पुजारी होते थे। ईसा मसीह द्वारा स्पर्श करके कुष्ठ रोग दूर करने मृतक को जिलाने के चमत्कार लोक विख्यात हैं। इंग्लैंड में रॉयल टच की कथा कही जाती है। भारत के महात्माओं ने तो अनेक बार ये चमत्कार किया है। महान चिकित्सक सुश्रुत ने अपनी संहिता में शल्य में काम आने वाले उपकरणों की सूची दी है और इनमें प्रथम नाम हाथ का है। हाथ का कमाल हर जगह दिखता है। 118 हेल्थ फार्म्स स्वास्थ्यशालाएँ। 119 है हेल्थ फूड्स स्वस्थ आहार। 120वां है हैब्रिक नेम चेजिंग विश्वव्यापी विश्वास है कि नाम पर टोना किया जा सकता है। जहां बच्चे जन्मते ही मर जाते हैं नवजात का नाम गोबर भोदू आदि देते हैं। रात में नाम लेकर के नहीं पुकारते। हिब्रू लोग नाम परिवर्तन करके रोग भगाते हैं। हमारे यहाँ भी जन्म पत्री का गोपन नाम होता है। 121वां है जड़ी बूटी से इलाज हर्बलिज्म। आजकल हर्बल का फैशन चल रहा है। बाजार में हर्बल के नाम से साबुन तेल सौंदर्य प्रसाधन शैम्पू लेप और दवाएं बिक रही हैं। आयुर्वेद में यह गंभीर विषय है। वे जड़ी को आमंत्रित एवं अविहित करते थे। साहित्य देख करके तोड़ते थे और शास्त्र के अनुसार उपयोग करते थे। 122वां है हाई वोल्टेज फोटोथेरेपी। आकाशीय विद्युत की चमक ने विद्वानों को आकर्षित किया। हाई वोल्टेज के उपचार मूलक प्रभाव का प्रयोग किया गया है। किलियन फोटोग्राफ प्रभाव मंडल दिखाते हैं। 123वां है होम्योपैथी सामान से सामान का उपचार। एक मान्यता की जितना अधिक डाइल्यूशन होगा औषधि की शक्ति उतनी बढ़ेगी। रोग के सूक्ष्म लक्षणों को नोट करने की परंपरा
इस विधि में चली है। इस विधि के अन्वेषक हैनीमैन को आधुनिक चिकित्सा जगत में फार्माकोलॉजी के जनक का विरुद्ध प्राप्त है। इसी को शाखा इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। 124वां हिप्नोटिज्म, 125वां है हस्त योग, 126 है हाइकोलोनिक लवाज, 127 है हाइब्रिडोमा, 128वां है हील रिकास्ट फुटवियर पत्रान थेरेपी, 129 है हास्य चिकित्सा लाफ्टर मेडिसन, 130वां है शिवाम्बो चिकित्सा समूत्रपान चिकित्सा, 131वां है समैदिश मसाज, 132वां है वेगन उपचार, विशुद्ध शाकाहार दूध घी भी वर्जित है इसमें। 133वां शाकाहार सारा भाजी चिकित्सा, 134वां है सायोनिक मेडिसन समग्र मानव की जीवंत शक्तियों के नियम द्वारा उपचार, 135वां है सैनिक सर्जरी मन शल्य बिना चीरफाड़ के मानसिक शक्ति द्वारा शल्य क्रिया करने की विधि। इसके अलावा भी उपचार की अनेक विधियां हैं जो हमारे अज्ञानवश इस सूची में नहीं है, कुछ का तो नाम ही नहीं है। जैसे एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 4 मास प्रशिक्षण और दवा की एक पेटी में गांव में चिकित्सा करने के लिए चीन की एक योजना की नकल में चिकित्सक बनाने का उपक्रम किया था। यह चौमासापैथी चली नहीं, पुनः अनेक लोग संभव चिकित्सक होते हैं। बाकी आप बीमार पड़े तो रिश्तेदार मित्र पड़ोसी सभी अनुभव चिकित्सा और नेक सलाह देने से नहीं चूकते। कहा है विश्वास फलदायका। सो आप अपना उपचार स्वयं चुनें। बाकी तो वैद्य नारायण हरि हैं ही जो भाव रोग से मुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से ग्रंथ सुगम हो जाते हैं।